नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो देखिए फाइनली मैं आपके लिए यहाँ पर इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान हिंदी माध्यम बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ 100% रियल पेपर। यदि आप इसे पूरा रट लेते हो तो आप कल के पेपर में 50 में से 50 नंबर लेकर आने वाले हो। इस वीडियो में आपको इसका पार्ट 2 का सॉल्यूशन यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल भी हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके पार्ट 1 में हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर यहाँ पर आपको 12 तक का सॉल्यूशन आपको दिखा दिया था। यदि आप उसे देखना चाहते हो तो आपको उसकी लिंक देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर 22 तक का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 13वां प्रश्न हमें दिया है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसका उत्तर। यहाँ पर देखिए दो स्टेशनों के बीच की दूरी हमें कितने दी गई है 320 किलोमीटर। अब हमें यहाँ पर समय दिया गया है 4 घंटे। हमें ज्ञात करनी है चाल। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है 320 बटे समय है 4। तो यहाँ पर हम 320 में 4 का भाग लगाएंगे। यहाँ पर उत्तर निकल कर आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर दूरी 3 किलोमीटर में है इसलिए भी हमने यहाँ पर किलोमीटर लिखा है, और समय घंटे में इसलिए हमने प्रति घंटा लिखा है। प्रश्न 14वां हमारा, किसी स्थान की जलवायु के विषय में पूर्वानुमान आसान है जबकि मौसम के विषय में पूर्वानुमान कठिन है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसको उत्तर हम देखते हैं। मौसम वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति है और मिनटों से हफ्तों तक इसकी अल्पावधि भिन्नता है। लिंग आमतौर पर मौसम की तापमान, आर्द्रता, वर्षा, बादल, शीतलता और हवा के संयोजन के रूप में सोचते हैं, जबकि जलवायु एक जगह का मौसम है जो औसतन 25 वर्षों में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर होती है। अब देखते हैं हम पर अपना प्रश्न क्रमांक 15वां। पादप में जनन कितने प्रकार से होता है? अलैंगिक जनन की कोई 2 विधियों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। तो आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। इनमें जनन 2 प्रकार से होता है। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की 2 विधियां निम्नलिखित है। पहला मुकुलन, ऐसा जनन जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं, मुकुलन कहलाता है। उदाहरण इसका होगा हाइड्रा। दूसरा हम देखते हैं द्विखंडन, ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, विखंडन कहलाता है। उदाहरण के लिए अमीबा। चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि आप इसका पीडीएफ सॉल्यूशन किस तरह डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए इसका पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि पीडीएफ डाउनलोड करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो पीडीएफ की लिंक के नीचे एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो में बताया गया ट्रिक का उपयोग करके आपकी जो प्रॉब्लम है वे खत्म हो जाएगी। तो प्रश्न 16वां हमारा, भूजल स्तर या फिर भौम जल स्तर को बढ़ाने में वन किस प्रकार सहायक है? तो इसका आंसर बिल्कुल शॉर्ट है। वन होने से वर्षा होती है तथा वर्षा का जल भूमि के जल का स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 17वां में दिया है। आपको नींबू का रस, साबुन का घोल एवं शक्कर का विलयन दिया जाए तो आप गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक की सहायता से तीनों विलयन की पहचान कैसे करेंगे? तो आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक से नींबू के रस को संगम मिलाने पर हल्का लाल रंग प्राप्त होता है, जबकि गुड़हल साबुन के घोल के साथ मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 18वां देखते हैं। विद्युत के कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजारों जिसे पेचकस, प्लायर्स आदि के हाथों पर प्रायः प्लास्टिक या रबर के आवरण क्यों चढ़ाए जाते हैं? तो उसको उत्तर हम देते हैं। रबर और प्लास्टिक दोनों ही विद्युत रोधक पदार्थ है। विद्युत मिस्त्री के औजारों पर इनका आवरण होने के कारण उपयोग करते समय करंट नहीं लगता है। प्रश्न 19वां हम देखते हैं। हमारे आसपास वन कम क्यों होते जा रहे हैं? कोई 3 कारण लिखिए। तो उसको उत्तर लिखेंगे।
अधिक धन कमाने के लिए वन माफियाओं द्वारा दुर्लभ जड़ी बूटियों तथा लकड़ी की तस्करी हेतु पेड़ों को बड़े पैमाने पर अवैध कटाना, पर्यावरण संतुलन के लिए निर्धारित मापदंडों की अवहेलना एवं अनियोजित निर्माण कार्यों से वन क्षेत्र लगातार घटते जा रहे वनों का हमारे जीवन में काफी महत्व है। प्रश्न क्रमांक 20 हम देखते हैं यहाँ पर, रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा जाता है? तो उत्तर है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, चूंकि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब के दक्षिणी भाग की तरह और बिंब का दक्षिणी भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग की तरह दिखाई देता है। इसलिए जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण में देखते तो वे रोगी वाहन पर लिखे को सीधा एम्बुलेंस पढ़ सके और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे सके। इस कारण रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द को उल्टा लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए आखिरी प्रश्न आपका, प्रश्न 21वां और 22वां, ये जो कि दीर्घ उत्तर प्रश्न है। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 5 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। तो प्रश्न क्रमांक 21वां हम देखते हैं, विद्यालय की पिकनिक यात्रा पर जाते समय बुजुर्ग ने पिकनिक स्थल पर पहुंचने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यांक को नोट कर उसमें निम्न तालिका बनाई है। तो ये आपको तालिका दी गई है। उपरोक्त तालिका के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, दूरी समय का ग्राफ खींचिए। पैमाना है 30 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर और 20 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो उसको उत्तर आप यहाँ पर इस तरह आपको जो है चित्र यहाँ पर को बनाना पड़ेगा। अपने यहाँ पर इस डब्बे में आपको चित्र बनाना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बस की चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप इस तरह लिख देंगे, बस की चाल बराबर दूरी बटे समय 40/1 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 22वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखा आपको चित्र दिख रहा होगा। उपरोक्त दर्शाएगा, ये जो चित्र है विद्युत परिपथ का चित्र है। उपरोक्त दर्शाएगा विद्युत परिपथ में का किन परिस्थितियों में बल्ब A, B, C दीप्त नहीं होंगे? कोई 3 संभावित कारण लिखिए। उत्तर, पहला, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसके बाद सेकंड नंबर का, बल्ब का तंतु टूटने पर परिपथ पूरा नहीं होगा जिससे बल्ब नहीं जलेगा। तीसरा, जब विद्युत बल्ब का स्विच ऑफ हो। खाना नंबर क्वेश्चन हमें दिया, जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों A, B तथा C के दीप्त होने का क्या कारण होगा? तो उत्तर हम देते हैं, जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तब तीनों बल्बों एक साथ दीप्त होंगे क्योंकि वे एक ही बैटरी और स्विच से जुड़े हैं। तो इस तरह विद्यार्थी हमने जो यहाँ पर अपने कक्षा 8 से विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तरों को हमने देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल रहा है। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले किसी नए शानदार वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ना आपको हमारे क्या करना है, जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को दिल की गहराई से आपको लाइक कर देना है। दोस्तों के साथ आपको छप्पड़ फाड़ के इस वीडियो को शेयर करना है। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसको तुरंत नोटिफिकेशन मिल रहा है। मिलते हैं हम आपको अगले किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।